स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन। ओके। रियर साइड मतलब हो गया कि बैक साइड जो एक ट्रक है, जैसे कि इस तरह से एक ट्रक होगा मान लो ऐसे, तो इसका जो पीछे का जो साइड है वो ओपन है। एंड ए बॉक्स ऑफ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन द ट्रक 4 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। तो जो भी ट्रक है, सपोज यहाँ एक ट्रक बना लेते हैं हम लोग। जैसे ये एक ट्रक हो गया, ठीक है। और इस ट्रक में एक साइड जो है यहाँ पर आपका ओपन है, और उस साइड में एक बॉक्स रखा हुआ है। तो जो बॉक्स है वो कुछ पीछे इस तरह से 4 मीटर अवे, एंड से 4 मीटर अवे पे एक बॉक्स जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 मीटर अवे कहने का मतलब हो गया आपका, ये जो एंड है उससे 4 मीटर अवे एक बॉक्स आपका इस ट्रक के ऊपर में रखा हुआ है। 20 kg मास है इस ब्लॉक का, ये भी गिवन है कि मास जो ब्लॉक का लेना है वो 20 kg लेना है। म्यू का वैल्यू मतलब हो गया कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि सरफेस और ब्लॉक का सरफेस, दो सरफेस है यहाँ पे, तो दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पर जो है ये जो सरफेस है, यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन का फोर्स होगा। तो उसके लिए आपको कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया गया कि 0.15 ले लेना, और जी का वैल्यू ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत में जो ट्रक था वो रेस्ट पे था। एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है ट्रक का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ट्रक है ये आगे की तरफ जो है बढ़ रहा है, ये ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है। और आगे की तरफ कितना एक्सेलरेशन है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। द बॉक्स विल फॉल ऑफ द ट्रक व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो धीरे धीरे क्या होगा ना कि ये ब्लॉक खिसकते हुए पीछे चला जाएगा और जाके ट्रक के नीचे गिर जाएगा, लेकिन इसको होने में कुछ समय लगेगा। तो उतना देर में जो ट्रक है वो कितना आगे गया होगा, यही सवाल में हमसे पूछा गया है। तो बॉक्स पीछे क्यों खिसकेगा, तो देखो बॉक्स के पीछे खिसकने का रीजन है सूडो फोर्स। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये जो ट्रक है, अगर इसके ऊपर से मोशन को हम देखते हैं, मान लो कि इस ट्रक के ऊपर से यहाँ से मोशन को देख रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड से नहीं बल्कि ट्रक के ऊपर से मोशन को देख रहे हैं। तो जो ट्रक है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो, तो उस पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तभी लगा सकते हैं जब हम लोग एक सूडो फोर्स अप्लाई करें। तो इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये सूडो फोर्स की वजह से ब्लॉक धीरे 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 पीछे एक्सेलरेट करके जाएगा और ट्रक के नीचे फॉल हो जाएगा। तो इसी को कौन रोकेगा, इसी मोशन को फ्रिक्शन रोकेगा, और फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। इस सरफेस पे कुछ ऐसा फ्रिक्शन होगा जो चाहेगा कि इस ब्लॉक को हम पीछे जाने ही नहीं दें, पीछे जाने ही नहीं दें, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है उसका क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं? फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। अब इसमें म्यू कितना दिया था, 0.15, और नॉर्मल यहाँ वेट के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा नॉर्मल वेट के, क्योंकि नॉर्मल इधर ऊपर लगेगा और ब्लॉक का वेट नीचे लगेगा। तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से फ्रिक्शन आएगा 0.15 इंटू मास कितना है 20 kg, और जी का वैल्यू कितना लेना था 10। तो दो जीरो खत्म, 15 दूनी 30। तो 30 न्यूटन यहाँ पर जो है फ्रिक्शन का फोर्स लग सकता है मैक्स टू मैक्स। और यहाँ एम ए का वैल्यू अगर चाहें, जिसको सूडो फोर्स हम कह रहे हैं, वो सूडो फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन जो उसको पीछे ट्रक के नीचे गिराने वाला है, वो हो जाएगा 20 इंटू एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 40 न्यूटन। तो देखो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है 30 न्यूटन, और जो सूडो फोर्स है वो कितना लग रहा है 40 न्यूटन। तो तुमको भी पता है कि अगर एक तरफ इधर में 40 न्यूटन लग रहा है और इस तरफ फ्रिक्शन मैक्सिमम 30 न्यूटन हो सकता है, तो क्या कोई भी चांस है कि ये ब्लॉक अपने जगह पर स्थिर रह पाएगा, रुका रह पाएगा? तो ये ब्लॉक अपने जगह पे रुका नहीं रह सकता, बल्कि ये ब्लॉक धीरे धीरे पीछे जाएगा, और जो पीछे जाने के लिए फोर्स यहाँ रेस्पॉन्सिबल होगा, वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा F-F। क्योंकि ये टोटल आपका 40 और 30 ऑपोजिट में है ना, तो 40 - 30 बोले तो 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ जिम्मेदार है जो उस ब्लॉक को आगे ले जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो ब्लॉक है उस पर एक्सेलरेशन कितना लगा है पीछे की तरफ, तो वो हो जाएगा फोर्स नेट बाय मास। तो फोर्स नेट बाय मास बोले तो 10 डिवाइडेड बाई 20, जो आ जाएगा 10.5।
तो 0.5 यहाँ पर आपका जो ब्लॉक है उसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कितना देर लगेगा उस ब्लॉक को एंड तक पहुंचने के लिए। तो टाइम जो लगेगा ब्लॉक को एंड तक जाने के लिए वो हम लोग निकाल लेंगे S = UT+ हाफ AT² से। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर का करना है, और यू तो उसके पास था नहीं क्योंकि इनिशियली ट्रक भी रुका हुआ था। सो +0 + ½ एक्सेलरेशन का वैल्यू आप यहाँ पे कितना लेंगे। तो देखिए आपका जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे लिया जाएगा वो ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो ट्रक के ऊपर है वो कितना है, वो है 0.5। क्लियर है। उसी से तो वो पीछे जा रहा है। अगर वो वैल्यू रहता ही नहीं, 0.5 जो ब्लॉक के पास नेट फोर्स जो लगा 40 - 30 10 न्यूटन का जो नेट फोर्स लगा, उसके चलते एक एक्सेलरेशन 0.5 का अगर आ रहा है, इसका मतलब वही तो जिम्मेदार है उसको 4 मीटर पीछे ले जाके धकेल देने में। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हम रखेंगे 0.5 × T², हाफ AT²। तो यहाँ से आ जाएगा T² = 4×2 = 8 /5। 0.5 था तो उसका 10 ऊपर लिख दो, डेसिमल हटा दो। सो 5 × 2 क्या हो गया 10, तो टाइम स्क्वायर क्या आ गया 16, मतलब टाइम हो गया 4 सेकेंड। तो देखिए 4 सेकेंड में वो ब्लॉक जो है ना जा करके यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि उसी समय में जो ट्रक है वो कितना आगे गया होगा। तो हम लोग को पूछा था कि उसी देर उतने ही देर में, इस साइड में लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ गया। सो डिस्टेंस आपको बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी वो तय किया होगा। क्लियर है। तो वो हो जाएगा S = UT+ ½ AT², ट्रक का निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा 4 सेकेंड में जो भी दूरी तय करेगा, UT मतलब 0, शुरुआत में रुका हुआ था, प्लस हाफ A। देखो ट्रक का एक्सेलरेशन 2 है ना, तो 2 लो, क्योंकि ट्रक का दूरी बताना है कि 4 सेकेंड में कितना होगा। सो 2 × T² हो जाएगा 16। 2 और 2 कट गया, आंसर आ जाएगा 16 मीटर। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 मीटर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि द बॉक्स विल फॉल ऑफ द ट्रक when it is at a distance from the starting point is equal to, मतलब जो बॉक्स है वो ट्रक से कब जब गिरेगा तो उस समय ट्रक अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी तक आगे निकल चुका होगा। तो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा 16 मीटर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।